अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है एक्सरसाइज 9.4। इसमें हमारे पास वॉल्यूम ज़्यादातर इंक्लूड होगा और फिर हमें बताना है उसी तरह से कि ये फिगर सेम है या नहीं है। ठीक है, आप देखें एक फिगर आपके पास ये है और एक ये है। इनमें हमने इनको कैसे बताना होता है कि आपने दोनों को डिवाइड करना है, मतलब इन दोनों की आपने रेशियो फाइंड करनी है। अगर वो सेम आ जाएंगी तो इट्स मीन कि ये सिमिलर है, और अगर वो सेम नहीं आएंगी तो इट्स मीन कि वो सिमिलर नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको कोई भी नाम दे दें। ये वाला ए कर लें, इसको A+2 3, ये वाला बी कर लें, ये वाला सी कर लें और ये वाला डी कर लें। हमने इसको इसके साथ डिवाइड करना है और इसको इसके साथ डिवाइड करना है। अगर इसकी बेस ले रहे हैं तो उसको भी हमने इस फिगर की बेस के साथ ही डिवाइड करना है, और अगर ये वाला हमने राइट वाला लिया तो इसका भी राइट वाले के साथ ही डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ से हमने 3 को डिवाइड किया 6 के साथ तो हमारे पास आ गया 1/2। फिर 5 को डिवाइड किया 10 के साथ तो हमारे पास आ गया 1/2। तो देखिए अगेन 1/2 अगेन हमारे पास ये जो दोनों हैं ये हमारे पास सेम आई हैं, तो इट्स मीन कि ये हमारे पास दोनों फिगर्स हैं सिमिलर। ठीक है, नेक्स्ट है इसका सेकंड वाला। इसमें देखें तो ये हमारे पास साइलेंडर है। अब देखें तो इसमें एक ये वाला और ये वाला तो डिवाइड हो जाएगा ना, लेकिन ये वाला जो यहाँ पे है ना, ये पूरा आपके पास डायामीटर है। डायामीटर क्या होता है? ये पूरी की पूरी लाइन की बना है। लेकिन सिलेंडर जब ये हमने यूज़ करना है ना, तो हमें उसका खाली रेडियस डिवाइड करना होगा, मतलब हम खाली लेंथ को लेंथ के साथ डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो फिर ये वाला फूड नहीं, हमने खाली इसकी रेडियस करना है। तो इसका रेडियस यहाँ पे क्या हो जाएगा 12, और इस वाले का रेडियस हमारे पास क्या हो जाएगा 7। इट्स मीन के 12 को 8 के साथ और 12 को 7 के साथ। ये इनको नाम दे दें। इस वाले को यहाँ पे ये A12 है, A12 हो जाएगा, B भी 12 हो जाएगा, C आपके पास यहाँ पे इसको 7 हो जाएगा और D आपके पास 8 हो जाएगा। अब अगेन यहाँ पे डिवाइड करें A C, मतलब कि ये वाले तो डिवाइड करें तो 12/7 और फिर B D डिवाइड करें 12/8 हो जाएगा। तो देखें अगेन ये जो 12/8 है इसकी थोड़ी सी कटिंग तो हो सकती है ना। 2 6 12 और 2 2 4 तो 6/4 आ सकता है, और ये मजीद नहीं हो सकता। तो देखें ये वाले दोनों सेम नहीं आए। तो जब ये दोनों सेम नहीं है तो इसका मतलब है कि ये जो दोनों फिगर्स है, ये जो सॉलिड गिवन है आपके पास, ये सिमिलर नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है फिर ये वाले। इसमें देखिए एक फिगर ये है और एक फिगर ये है। इसमें भी आप इनको नाम दे दें। हम ये देखें ये वाला जो है ना, ये वाले हमारे पास सिमिलर है नीचे वाले। तो ये यहाँ पे ये वाली तो हमारे पास वैल्यू सेम है ना, एक ये वाली गिवन है एक ये वाली गिवन है, यहाँ पे भी एक ये वाली। इनको हमें कि मतलब इन दोनों में से कोई भी एक ले लेंगे, और फिर एक ये वाली और आपके पास ये वाली। अगेन इनको नाम दे दें। A=5, B=6, C=6.5। अच्छा आप देखें तो हमने इनमें भी सेम इनको डिवाइड करना होगा। ये नीचे वाला है तो नीचे वाले को नीचे वाले के साथ, ये वाला है तो इसको इसके साथ, और ये वाला 6.5 है इसको इस वाले 13 के साथ हमने डिवाइड करना है। अगेन आप इनको अपनी मर्जी से नाम दे दें सबको। इसको मैंने A B C D E और F के नाम दे दिए। ठीक है, अब यहाँ से इन दोनों को डिवाइड करें तो 5/10 क्या हो जाएगा 1/2। अगेन आप यहाँ पे 6 और 12 को डिवाइड करें तो ये भी 1/2 हो जाएगा, और अगेन आप 6.5 और 13 को डिवाइड करें तो वो भी आपके पास 0.5 मीन्स के 1/2 ही हो जाएगा। तो अगेन ये देखिए ये वाले आपके पास तीनों सेम आ गई हैं, तो इट्स मीन कि ये हमारे पास सिमिलर हो जाएगा। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट फोर्थ वाला है, फोर्थ वाले में भी हमारे पास इसी तरह से 3 वैल्यूज़ गिवन है, तो हमने उनको भी यहाँ पे डिवाइड करना होगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा और से ये देखना होगा कि हमने किस वाले को किससे डिवाइड करना है। देखिए अब ये वाला जो है ना, ये वाला इस वाले को हमने यहाँ से इसके साथ डिवाइड करना है। ये वाली जो लेंथ है, ये वाली लेंथ है ना यहाँ पे, तो इस लेंथ को इस लेंथ के साथ डिवाइड करना है, और ये वाला जो है इसको हमने इसके साथ डिवाइड करना है। और ये तो वैसे ही आपके पास 29 और ये वाला 15 है। तो अगेन यहाँ पे इनको नाम दे दें। ये वाला A, ये वाला B, ये वाला C, ये वाला D, ये वाला E और ये वाला F हो जाएगा। ठीक है, अगेन आपने फिर इसको 9 को किससे डिवाइड करना है 20 के साथ, क्योंकि देखिए ये वाली लेंथ और ये वाली एक आपके पास है। ठीक है, 9 को 20 के साथ डिवाइड किया, मजीद सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकेगी। अगेन फिर ये वाली आप देख लें 12, ये वाली लेंथ को हमने इस वाली लेंथ के साथ किया, तो 12 को 21 के साथ डिवाइड करें। कटिंग कर सकते हैं तो थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर लें, 3 के टेबल पर कटिंग करें तो 4/7 आ जाएगा। अगेन फिर ये वाले अब जो बच गए हैं इनको डिवाइड करें तो 15/29 करेंगे, तो अगेन आपके पास ये वाला मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकेगा। तो देखिए ये वाली तीनों सेम नहीं आए, तो जब ये सेम नहीं आए तो इट्स मीन कि ये वाली हमारे पास दोनों सिमिलर नहीं होंगी। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 2। उस वाले में आपके पास अगेन उसी तरह से ये बना, और इसमें हमारे पास कुछ ना कुछ अननोन साइड होगी और हमें उसमें से वो वाली फाइंड करनी होगी। जो फर्स्ट वाला है इसमें देखें आपके पास यहाँ से ये डायामीटर गिवन है और हाइट गिवन है। अगेन यहाँ पे डायामीटर गिवन है और हाइट गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से आप इनको इस D वाले को D के साथ डिवाइड करना है और हाइट को हाइट के साथ डिवाइड करना है। ठीक है, अगर यहाँ पे पहले D था हमने ऊपर वाली यूज़ किया ना, तो इसको इसके साथ और फिर अगेन इसको इसके साथ हमने डिवाइड करना होता है। हमने सेम रेशियो लेनी होती है। तो D को D के साथ डिवाइड किया, इस वाले को इस वाले के साथ डिवाइड किया। अब आप इनकी वैल्यूज लगा लें। D कितना है 100 और ये वाला D हमारे पास अननोन है। फिर ये वाला कितना है 25 और ये वाला H हमारे पास है 5। अगेन आप इनकी सिंप्लीफिकेशन कर लें। यहाँ पे 5 1 5 5 5 25, तो यहाँ पे आ गया 5। ये वाला फ्रैक्शन था, यहाँ के
यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर नहीं था तो वहाँ पे आप 1 लगा लें। अब हमारे पास देखें एक फ्रैक्शन ये है, एक फ्रैक्शन ये है और दरमियान में है इक्वल का साइन, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 100 को 1 से किया तो 100, 5 को डी के साथ किया तो 5d आ जाएगा। हमें खाली डी चाहिए, तो ये वाला जो 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है उसको वहाँ ले जाके डिवाइड करें तो डी हमारे पास हो जाएगा 20, और साथ पे हमने इनके यूनिट्स भी लगाने हैं तो ये हो जाएगा 20 मीटर। और अब हमें इसी वाली की रेशियो वॉल्यूम भी फाइंड करना है। पहले हमने अननोन तो फाइंड कर लिया ना, अब हमें रेशियो वॉल्यूम फाइंड करना है। तो हमने इनकी वॉल्यूम का यहाँ पे फार्मूला आप यूज़ करेंगे। तो हमारे पास वॉल्यूम का फार्मूला क्या होगा, V1/V2 इक्वल्स टू L1/L2 का क्यूब। वॉल्यूम जब भी आपने फाइंड करना होगा तो आपने उनकी जो दो लेंथ गिवन होंगी ना उनका हमने क्यूब लेना होगा। तो यहाँ पे देखें जो आपके पास सिलेंडर है वहाँ पे जो फर्स्ट वाली है वहाँ पे एक आपके पास लेंथ कितनी है 25 और दूसरी लेंथ कितनी है 5। तो हमने इसका डिवाइडेड बाय इसका हमने यहाँ पे क्यूब ले लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप उनकी वैल्यू फाइंड करें V1/V2। V1 कौन सा है, पहला वाला सिलेंडर, तो पहली वाली सिलेंडर की ही लेंथ आपने पहले यूज़ करनी है, तो वो कितनी है 25। और फिर V2 आपके पास सेकंड वाले के लिए है तो वो कितना है 5। अगेन आप यहाँ पे बेशक इनकी कटिंग कर लें, यहाँ पे आ जाएगा 5 का क्यूब फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ गया 125। अब देखें 125 वो आके ना और नीचे कुछ भी नहीं है तो इट्स मीन के वो डिवाइडेड बाय 1 है, ठीक है। नीचे कुछ भी नहीं होता तो 1 है, इट्स मीन के हमने इसको रेशियो के फॉर्म में लिखना है। तो रेशियो क्या लिखी जाएगी 125/1। उसके बाद फिर जो इसका नेक्स्ट सेकंड पार्ट है उसमें आपके पास इस तरह से ये ट्राइंगल वाला प्रिज्म टाइप गिवन है। इसमें भी देखें तो हमारे पास अननोन क्या है C, H और B, ठीक है। ये वाले हमें फाइंड करें। यहाँ पे आपके पास ये वाली 3 वैल्यूज़ गिवन है। सबसे पहले तो यहाँ पे C को देख लें। तो अब देखिए C के लिए आपके पास कौन कौन सी साइड यूज़ होंगी। एक तो वो वाली साइड हमें यूज़ करनी है जो कि गिवन है होंगी दोनों, और एक वो है जिसमें एक अननोन होनी चाहिए। तो देखें ये वाली और ये वाली तो हमारे पास गिवन है ना, इट्स मीन के इन दोनों को डिवाइड करके हम इक्वल टू कर लेंगे इन दोनों को डिवाइड करके। तो ये वाला सारा कंसेप्ट जो हम पिछली एक्सरसाइजेस में यूज़ कर रहे हैं इनकी रेशो के लिए और इनको डिवाइड करने वाला, ये हमने वही यूज़ करना है कि हमने दो वैल्यूज़ ऐसे लेनी है जो दोनों की गिवन होंगी और एक साइड वो लेनी है जिसमें एक अननोन होंगी। तो यहाँ पे हमने 7.5 को डिवाइड करना है 5 के साथ और C को डिवाइड करना है 13 के साथ, ठीक है। अगेन देखें ये तो दोनों फ्रैक्शन है, दरमियान में इक्वल का साइन है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। 5C इक्वल्स टू 13 टाइम्स 7.5, 13 टाइम्स 7.5 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 97.5 इक्वल्स टू 5C। और अब यहाँ पे हमें खाली C चाहिए तो उसको वहाँ ले जाके डिवाइड करेंगे तो C हमारे पास आ जाएगा ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट हमें अब ये एज फाइंड करना है। तो अगेन एक तो आप वो वाली साइड ले लें जो आपके पास नॉन है और दूसरी ये वाली मीन्स के ये वाली साइड तो फिर आएगी ना, क्योंकि हमने इसको फाइंड करना है तो ये इसी साइड में है। तो अगेन इन दोनों को डिवाइड करें और इन दोनों को डिवाइड करें तो ये इस तरह से लिखा जाएगा। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करें 7.5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 के साथ, 5 हो जाएगा एज के साथ। अगेन हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 45 आ गया। हमें ये वाला खाली चाहिए, ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ ले जाके इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई, हाइट हमारे पास कितनी आ गई, एच वाला 9 आ गया। उसके बाद आप देखें तो हमें यहाँ से बी फाइंड करना है, लेकिन बी के लिए भी यहाँ पे हमारे पास कोई भी इक्विवेलेंट नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ से ना इस पर पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया कि ये वाली साइड हमारे पास अननोन थी, ये वाली साइड हमारे पास गिवन है और सी भी तो हमने फाइंड कर लिया ना। सी हमारे पास क्या आया था 19.5, इट्स मीन कि ये वाला 19.5 है। तो ये देखें ये रेक्टेंगल है ना, अगर वो वाली साइड 19.5 से तो इट्स मीन कि ये वाली साइड भी 19.5 ही हो जाएगी। तो फिर मैंने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। ये आपके पास ये वाली आपके पास बेस हो गया, ये वाला परपेंडिकुलर, ये वाला हाइपोटेनस। बेस क्या होती है, जहाँ से लाइन ऊपर जाती है वो वाला आपके पास बेस होता है, और जहाँ से वो लेफ्ट साइड पे मूव होती है वो परपेंडिकुलर होता है, उससे अपोजिट वाला हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ पे वो फार्मूला आके आपके पास हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस आपके पास यहाँ पे कितना है 19.5, तो यहाँ पे आके 19.5 बेस हमें फाइंड करनी है और ये परपेंडिकुलर 7.5 का स्क्वायर है। यहाँ पे इसका स्क्वायर फाइंड किया और इसका स्क्वायर फाइंड किया, हमें ये वाला फाइंड करना है। तो इसको आप वहाँ से जो फालतू है उसको आप दूसरी तरफ ले जाए तो ये यहाँ पे आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 324 आ गया। अब देखें तो 324 जो है वो b का स्क्वायर आया, हमें खाली b चाहिए। तो इट्स मीन कि हमें स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए क्या यूज़ करना होता है, अंडर रूट। तो दोनों तरफ आपने अंडर रूट को ले लेना है। अंडर रूट जब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 मीटर, ठीक है। तो अब देखें हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। उसके बाद हमने इनका वॉल्यूम वाला यूज़ फाइंड करनी है, फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम। तो उसके लिए क्या है V1/V2 इक्वल्स टू L1/L2। अब हम यहाँ से कोई सी भी लेंथ ले सकते हैं, ठीक है। ये वाला और ये वाला ले सकते हैं, ये वाली यहाँ से अब हमारे पास C और C वाली भी ले सकते हैं और ये वाली भी ले सकते हैं, कोई सी भी आप लेंथ यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये वाली 9 वाली और 6 वाली यूज़ किया, क्योंकि ये एच था ना वो हमने फाइंड किया तो 9 आ गया। इट्स मीन कि ये साइड 9 है और ये वाली साइड 6 है, तो मैंने वो वाला यहाँ पे यूज़ किया है। ये वाला हो गया 9, दूसरा वाला हो गया 6। हमने क्यूब फाइंड करना है तो अगर कटिंग हो सकती है तो पहले कटिंग कर लें। 3 3 9, 3 2 6, 3 का क्यूब और 2 का क्यूब, 3 का क्यूब। अब हमारे पास ये जो क्यूब है ये हमने दोनों का फाइंड करना है। तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27, 2 का क्यूब हो जाएगा 8। तो हमारे पास इसको रेशो फॉर्म में लिखना है तो क्या हो जाएगा 27/8।
अब ये नेक्स्ट थर्ड वाला है, थर्ड में भी हमें अननोन वॉल्यूम फाइंड करना होगा, ठीक है। तो आपकी ये वाली आपके पास एक साइड गिवन है, ये वाली साइड्स गिवन है और यहाँ पे भी ये वाली साइड्स गिवन है, इसका वॉल्यूम गिवन है और इसका हमारे पास हमें फाइंड करना है। तो अगेन अपने वॉल्यूम का वही फार्मूला लगाना है, V1/V2 इक्वल्स टू L1/L2 का होल क्यूब, ठीक है। तो V1 क्या है 9000, तो V1 की जगह पे आपने पुट कर लेना है 9000। V1 क्या है 9000, तो V1 की जगह पे आपने पुट कर लेना है 9000। V2 हमें फाइंड करना है, तो वो एज इट इज आ जाएगा। अब देखिए V1 क्या था, ये फर्स्ट वाली का, तो इट्स मीन कि L1 जो है वो भी फर्स्ट वाली की आपने लेंथ लेनी है। तो दोनों सेम है, आप कोई सी भी ले सकते हैं, मतलब ये वाली कंसीडर कर लें या ये दोनों एक ही हैं। तो वो क्या हो जाएगी 21 और यहाँ पे देखें इसकी क्या हो जाएगी 7। 21/7 हो गया। यहाँ पे बेशक कटिंग कर लें, 7 1 7 7 3 21, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3 का क्यूब फाइंड किया तो 27। अगेन यहाँ पे वही आपने देखना है कि इसके नीचे डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है, तो इस मीन के क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 27 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करें, 900 को 9000 को 1 के साथ किया तो 9000 आ गया। अब ये वाला 27 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास वॉल्यूम सेकंड का क्या आ जाएगा 333.33। और अब वॉल्यूम है तो मिलीमीटर तो यूनिट था ना, लेकिन वॉल्यूम के ऊपर क्यूब भी होता है, तो वॉल्यूम हो जाएगा इसके साथ यूनिट आ जाएगा मिलीमीटर क्यूब। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में अगेन देखें, आपके पास V1 ही गिवन, V2 की वैल्यू गिवन है और यहाँ पे आपके पास इनके रेडियस लेंथ गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन आपने V1 की जगह पे एज इट इज आ जाएगा क्योंकि वो अननोन है। V2 की जगह पे उसकी वैल्यू लगाएं, लेंथ आपके पास क्या है इसकी 10 और इसकी 12 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10/12। अगेन अगर आप बेशक इनको डिवाइड ही कर लें तो आपके पास हो जाएगा 0.833, इसका क्यूब लिया तो हमारे पास ये आ गया। अब देखें तो अगेन इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो मीन्स के 1 आके क्रॉस मल्टीप्लाई करें, V1 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर V1 आ जाएगा और ये वाले दो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास V1 क्या आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये वाली हमारे पास आ गई V1 की वैल्यू, ठीक है। जो नेक्स्ट वाला है वो भी इसी तरह से, उसमें आपके पास वॉल्यूम V1 नहीं गिवन, V2 ये है, उसके बाद फिर आपके पास ये L1 है और ये वाली है आपके पास L2, ठीक है। यहाँ पे इनकी वैल्यू लगाएं, V1 एज इट इज़, V2 आपके पास 460 है, L1 आपके पास 6 है और L2 है 15। यहाँ पे अगेन इन दोनों को मैंने सिंपल डिवाइड कर लिया और आपके पास 0.4 आ गया, उसका क्यूब फाइंड किया तो ये आ गया। अगेन डिवाइडेड बाई 1 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो V1 आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया ये वाला। नेक्स्ट हमारे पास फिर अगेन ये वाली उसी तरह से गिवन है, ये वाला V1 है, ये वाला V2, L1 और L2। यहाँ पे उनकी वैल्यूज लगा ले। V1 आपके पास है 288, V2 फाइंड करना है, L1 12 है और L2 9 है, इन दोनों को डिवाइड किया तो ये आ गया, इसका क्यूब फाइंड किया तो ये आया। अब अगेन आपने क्रॉस 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो V2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.370 और 288 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या हो गया, इस तरह से लिखा जाएगा। आप देखें हमें खाली V2 चाहिए ना, तो ये वाला जो अब इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया है, ये यहाँ पे दूसरी तरफ हमने इसको मूव करना है, तो एक तरफ जो मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाता है, तो ये मल्टीप्लाई हुआ था इसको यहाँ ले जाके डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया V2 1 to 1.5 मीटर क्यूब। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है फाइंड द रेशियो ऑफ स्केल फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सिमिलर सॉलिड। अब आपके पास ये सॉलिड गिवन है, इनमें सिर्फ आपके पास इनके वॉल्यूम गिवन है और हमें क्या फाइंड करनी है, रेशियो ऑफ स्केल फैक्टर। रेशियो ऑफ स्केल फैक्टर का क्या मतलब होता है कि मतलब हमने ना, अब हमारे पास सिर्फ यही है ना, तो हमने खाली इसी की ही एक दूसरे के साथ की रेशियो फाइंड करनी होगी, ठीक है। तो अब देखें आपके पास V1/V2 है, तो अभी देखें यहाँ पे हमने फार्मूला नहीं लगाना क्योंकि हमने उनकी वैल्यू नहीं फाइंड करनी, बल्कि हमने सिंपल इनकी रेशियो फाइंड करनी है। तो उसके लिए क्या हो जाएगा V1/V2, V1 क्या है 512 और VQ क्या है, और V2 क्या है 1728। अब आप इनकी कटिंग कर लें, देख लें कि इनके टेबल पे इसकी सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, कटिंग हो सकती है, तो उस पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे मैंने इसकी कटिंग की है, उनके टेबल पे 4 1s are 4, आगे चला गया एक 4 2s are 8, 9 10 11 3, यहाँ आके और 3 4 के टेबल में 32 का बात है 8 पे, तो यहाँ पे आके 128। अब हमने नीचे 4 पे कटिंग की, 4 4s are 16, एक आगे चला गया 4 3s are 12, 4 2s are 8, अगेन 4 पे हो गई, 4 3s are 12 और 4 2s are 8 और यहाँ पे 4 1s are 4। अब ये देखिए 32 को हमने एक साथ किया ना, और इसलिए दरमियान में 0 का साइन आ जाएगा 108, और अगेन जब आप इनकी कटिंग करेंगे अगेन 4 पे, तो 8/27 आ जाएगा। तो अब हमने इसको रेशो के फॉर्म में लिखना था, तो ये हो जाएगा 8:27। उसके बाद नेक्स्ट वाला है 2 स्विमिंग पूल। इसमें आपके पास स्विमिंग पूल जो है वो सिमिलर, उनका स्केल फैक्टर आपके पास क्या है 4/5। इट्स मीन के जो L1/L2 हम दूसरी तरफ लेते हैं ना, वो आपके पास स्केल फैक्टर बेसिकली होता है जो इस तरफ हमारे पास राइट साइड पे जो हमारे पास दोनों वैल्यूज गिवन होती है ना, वो हमारे पास स्केल फैक्टर होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है 4:5 गिवन है। फिर उन्होंने बोला है
कि और अच्छा ये देखें यहाँ पे ये वॉल्यूम की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला है 3 कप्स ऑफ क्लोरीन आर मिक्स फॉर द स्मॉलर पूल एंड हाउ मच विल बी नीडेड फॉर लार्जर पूल। अब एक इसमें के एक आपके पास स्मॉलर पूल है और एक आपके पास लार्जर पूल है, ठीक है। अभी देखिए ये वाली जो स्मॉलर वाली वैल्यू होगी ये स्मॉलर पूल के लिए होगी और ये जो ये वाली वैल्यू है ये बड़ी वैल्यू है ना, तो ये हो जाएगी लार्जर पूल के लिए, ठीक है। तो स्पिन के ये वाली स्मॉलर के लिए है, ये वाली है लार्जर के लिए। यहाँ पे देखिए ये फार्मूला किसका यूज होना है, अब यहाँ पे अगेन हमारे पास फार्मूला वॉल्यूम का यूज होना है। तो V1/V2 इक्वल्स टू यहाँ पे आप देखें ये वाला क्या है आपके पास स्मॉलर 4/5 है, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 4/5। अब देखें दोनों ने ये आपको यहाँ पे 3 कप्स किसके लिए बताए हैं, स्मॉलर के लिए। तो स्मॉलर कौन सा था, ये 4 वाला था ना ऊपर वाला, तो स्पिन के V1 की जगह पे अब आपने 3 लगाना है और V2 को हमने जो लार्जर वाला था वो V2 है, अब हमें V2 फाइंड करना है। ये हमने यहाँ से देखा कि ऊपर 4 था और ऊपर हमारे पास क्या है V1, स्पिन के V1 गिवन है स्मॉलर के लिए, V2 हमें फाइंड करना है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 0.8 आ जाएगा, उसका क्यूब लेंगे तो हमारे पास आ गया ये। अगेन बाई 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करें, V2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 3 आ जाएगा। अगेन हमें यहाँ से V2 चाहिए, तो ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके इसने डिवाइड हो जाना है। तो आपने क्या करना है 3 को डिवाइड करना है इसके साथ, तो हमारे पास V2 आ जाएगा 5.82 कप अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इसके बाद 6 वाले में आपके पास है कि अ मॉडल बस इज बिल्ट विद अ स्केल ऑफ 1:10। The model bus has a volume of 30 meter cube. What is the volume of actual bus? अब देखिए उन्होंने क्या बोला कि मॉडल बस इज बिल्ड विद अ स्केल ऑफ 1:10। इट्स मीन कि आउट ऑफ 10 वो उसका क्या है 1 है, मॉडल के लिए 1 है और एक्चुअल वो कितना है 10 है। तो हमने अगेन उसी तरह से लगाना है V1/V2 इक्वल्स टू अगेन वॉल्यूम है ना, तो V1/V2 इक्वल्स टू 1:10 को हम क्या लिख सकते हैं 1/10 लिख सकते हैं। 1/10 आ गया। इट्स मीन कि ये वाला जो 1 वाला है ये मॉडल के लिए और जो नीचे वाले होंगे ये हमारे पास एक्चुअल के लिए। अब उन्होंने बोला कि हमें एक्चुअल का वॉल्यूम बताना है, स्पिन के V2 एज इट इज आ जाएगा और मॉडल वाला क्या था V1, तो मॉडल हमारे पास कितना है यहाँ पे 30, तो यहाँ पे आ गया 30। अब हमने यहाँ पे इसका स्क्वायर यहाँ पे क्यूब ले लें इसका, तो वो आ जाएगा हमारे पास 1 का क्यूब लेंगे तो 10 का क्यूब लेंगे तो 1000 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करें V2 इक्वल्स टू 30 टाइम 1000, तो ये हमारे पास हो जाएगा 30,000। उसके बाद नेक्स्ट 7 वाला है। 7 में उन्होंने बोला है कि सॉलिड A इज सिमिलर टू सॉलिड B विद अ स्केल फैक्टर ऑफ 2:3, ठीक है। मीन्स कि ये दोनों सेम है और उनका स्केल फैक्टर क्या है 2:3 है। मीन के आपके पास जो इस राइट साइड पे जो आएगा ना वो 2:3 आएगा। उन्होंने बोला है फाइंड द सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड B इफ द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड A आर दिस एंड दिस, ठीक है। अब देखें दो सॉलिड हैं, एक इसको A कर लें और इसको B कर लें। अब उन्होंने आपको A वाले के लिए आपको सरफेस एरिया भी गिवन है, A वाले के लिए वॉल्यूम भी गिवन है, B वाले के लिए आपको सरफेस एरिया भी फाइंड करना है और फिर वॉल्यूम भी फाइंड करना है, ठीक है। पहले मैंने यहाँ पे सरफेस एरिया फाइंड किया, तो एरिया के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है A1/A2 इक्वल्स टू 2/3 का स्क्वायर। एरिया के लिए हमेशा ऊपर स्क्वायर आता है और वॉल्यूम के ऊपर हमेशा क्यूब आएगा, ठीक है। तो हमें पहले एरिया फाइंड करना था यहाँ पे, तो एरिया के लिए उन्होंने आपको स्केल फैक्टर क्या दिया 2/3, तो यहाँ पे आपने सिंपल 2/3 लिखना है और एरिया फाइंड करें तो इसलिए इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे आप इनकी वैल्यू फाइंड करें, ये आपके पास ए वाले के लिए ना, इस वाले के लिए, तो इस वाले के लिए देखिए आपके पास एरिया यहाँ पे कितना गिवन है, ए आपके पास यहाँ पे कितना गिवन है एरिया 130, तो ए इसकी जगह आ जाएगा 130। A2 हमें जो सॉलिड B था ये वाला A1 है और ये वाला A2 है। A1 हमारे पास गिवन है, A2 हमें फाइंड करना है और यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज गिवन है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, क्रॉस मल्टीप्लाई करें A2 4 इक्वल्स टू 130 पाई मल्टीप्लाई 9, तो पाई को आपने एज इट इज रखना है, 130 को 9 से मल्टीप्लाई करें 1170 आ जाएगा। हमें यहाँ पे सिर्फ A2 चाहिए, तो 4 को यहाँ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 292.5 पाई, और ये वाला आपके पास एज इट इज ही रहना है, इसके आपने ना वैल्यू पुट करनी है और ना इसको कुछ और करना है, ठीक है। अब ये इनका हो गया एरिया। अब हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, फर्स्ट वाले का V1 हो जाएगा, सेकंड वाले का V2 हो जाएगा। तब आपने वॉल्यूम का फार्मूला लगाना है, स्केल फैक्टर यहाँ पे वही था 2/3, तो वही लगाना है और ये वॉल्यूम है इसलिए यहाँ पे क्यूब आएगा। आप देखें तो आपको उन्होंने V1 के लिए वॉल्यूम ये ए के लिए उन्होंने आपको दिया हुआ ना वॉल्यूम, तो वो ए के लिए वॉल्यूम क्या है V1, तो ए के लिए आपने V1 लगा दिया, V2 हमें फाइंड करना है और अगेन ये वाले एज इट इज आ जाएंगे। 2 का क्यूब क्या होता है 8, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, 2 2 4, 4 2 8, और अगेन 3 3 9 और 9 3 27, ये इस तरह से आ गया। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करें V2 के साथ 8 आ जाएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर ये बना देंगे। अगेन हमें खाली V2 चाहिए, तो 8 को आपने यहाँ डिवाइड कर लेना है, तो हमारे पास V2 आ गया ये वाला। अब नेक्स्ट है हमारे पास इसका 8 वाले में उन्होंने बोला कि जो सॉलिड 1 है और सॉलिड 2 है ये सिमिलर है, हमें अब स्केल फैक्टर फाइंड करना है। मीन्स कि हमें जो इनकी लेफ्ट या इनकी जो राइट साइड पे यहाँ भी ये वाली वैल्यूज लिखी होती है ना, हमें ये वाली फाइंड करनी है, स्केल फैक्टर हमें फाइंड करना है और वॉल्यूम गिवन है। इट्स मीन कि हमें वॉल्यूम वाला फार्मूला लगाना है, इसका वॉल्यूम ये V1 कर लें और ये वाला V2 कर लें। V1/V2 इक्वल्स टू L1/L2 का क्यूब। हमने यहाँ पे वॉल्यूम का फार्मूला लगाया तो वो यही होता है ना। अब देखिए हमें ये वाला जो इस साइड पे होता है ये हमारे पास होता है फैक्टर, स्केल फैक्टर, तो हमें ये फाइंड करना है। तो V1 की जगह पे V1 की वैल्यू लगाएं, V2 की जगह पे V2 की वैल्यू लगाएं, पाई और
पाई आपके पास जो दोनों डिवाइड हो रहे होते हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो इन पाई को पाई के साथ आपने कैंसिल कर देना है। उसके बाद देखें तो ये हो जाएगा 8/125 इक्वल्स टू L1/L2 का क्यूब। अब देखें तो हमारे पास जो स्केल फैक्टर होता है ना वो सिंपल इस तरह से होगा, ये L1/L2 होगा, हमें ऊपर क्यूब नहीं चाहिए। तो क्यूब को कैंसिल करने के लिए क्या आपने को यूज़ करना होगा, आपने दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेना होगा। अगर इस तरफ, क्योंकि हमें खाली यहाँ से कैंसिल करना है ना, तो अगर हम इस तरफ क्यूब रूट लेंगे तो हमें भी दूसरी तरफ भी क्यूब रूट लेना होगा, तो इसलिए आपने दोनों तरफ क्यूब रूट अप्लाई करना है। यहाँ पे जो क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल होकर L1/L2 अकेला आ जाएगा, और यहाँ पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा दोनों पे। क्यूब रूट ऑफ 8 फाइंड करेंगे तो 2 आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 125 करेंगे तो 5 आ जाएगा। उसके बाद हमने इसको रेशो में लिखना था, तो ये क्या हो जाएगा 2:5 हो जाएगा। नेक्स्ट है इसका 9 वाला। 9 वाले में भी हमारे पास इसी तरह से सॉलिड ए एंड सॉलिड बी आर सिमिलर। ये वाला आप ए सपोज कर ले, ये वाला आप बी सपोज कर ले। द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ए इज 32, तो ये वाला आप V1 कर लें इसका 32। द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड B इज़ 108, तो V2 कर लें 108। द हाइट ऑफ वॉल्यूम A इज़, द हाइट ऑफ A इज़ 10, तो इट्स मीन कि यहाँ पे आप इस वाले की पहले वाली की हाइट ए पहले की भी बात हो रही है ना, इसलिए H1 आपके पास हो जाएगा 10 और हमें यहाँ से H2 फाइंड करना होगा, ठीक है। तो अगेन आपने वही वॉल्यूम वाला फार्मूला लगाना है और हाइट को भी हम इन टर्म ऑफ उसी तरह से H1 और H2 लिखते हैं, ठीक है। वो फार्मूला लगा लिया, V1 की जगह पे V1 की वैल्यू, V2 की जगह पे V2 की वैल्यू लगाएं। H1 आपके पास फर्स्ट वाले की हाइट क्या है 10 और सेकंड वाले की हमें फाइंड करनी है, तो ये एज इट इज आ जाएगा। आप देखिए यहाँ पे हम इसका क्यूब लेंगे, यहाँ पे दोनों के साथ अप्लाई करेंगे और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 32/108 यहाँ पे एज इट इज आके यहाँ पे हमने क्यूब लिया, ऊपर क्या था 10, तो 10 का क्यूब लिया तो हमारे पास 1000 आ गया। नीचे H2 का क्यूब था तो वो इसके ऊपर आपके पास क्यूब एज इट इज आ जाएगा। अब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे आपने 1000 को 108 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया तो आपके पास ये आ गया। अब हमें यहाँ पे खाली ये वाली वैल्यू चाहिए, तो ये जो 32 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इसको यहाँ ले जाके डिवाइड कर लें। जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आया ये, लेकिन अभी देखें तो इसके ऊपर हमारे पास क्यूब आ रहा है, हमें क्यूब में तो नहीं चाहिए, हमें सिंपल ये H2 की वैल्यू चाहिए। तो आपने अब दोनों तरफ क्यूब को खत्म करने के लिए क्या करना होता है, क्यूब रूट। तो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी क्यूब रूट लें, यहाँ वाला कैंसिल होकर ये वाला अकेला हो जाएगा और यहाँ पे क्यूब रूट अप्लाई हो जाएगा। तो आपने इसका क्यूब रूट जब फाइंड करना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट 10 वाला है कि P एंड Q आर टू सिमिलर सॉलिड, इसको आप P लेट कर लें, इसको आप Q लेट कर लें, ठीक है। P हैज़ अ सरफेस एरिया एंड अ वॉल्यूम। अब आपके पास P का सरफेस एरिया भी गिवन है, वॉल्यूम भी गिवन है, तो A1 आपके पास एरिया क्या है 108 और वॉल्यूम को V1 कर लें, वो कितना है 135। अब हमें इस वाले का एरिया भी, अब हमें इस वाले का क्या फाइंड करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस इफ इट हैज़ अ सरफेस एरिया। इस मीन के इसका V2 हमारे पास कितना गिवन है 300 और इसका हमें V1 खाली फाइंड करना है। अब देखें तो हमें यहाँ से इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, तो अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट वॉल्यूम वाला फार्मूला लगाएं जो कि यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे तो हमारे पास भी इनकी वैल्यूज़ नहीं है ना यहाँ पे, क्योंकि हमें V2 चाहिए, ठीक है। तो अगर हम ये वाला लगाने की कोशिश करें तो हमारे पास तो ये वैल्यूज़ है ही नहीं, क्योंकि वॉल्यूम के लिए हमारे पास सिर्फ यही फार्मूला होता है, लेकिन हमारे पास ये दो वैल्यूज़ नहीं है, तो फिर हम V2 कैसे फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले हम यहाँ पे देखें आपके पास दोनों के वॉल्यूम वो गिवन है ना, सरफेस एरिया आपको दोनों के गिवन है, तो पहले हम सरफेस एरिया वाला फार्मूला लगा के यहाँ से L1 और L2 यहाँ से फाइंड कर लेंगे, L1 और L2। उसके बाद फिर ये वाला L1 और L2 हम यहाँ से वॉल्यूम में पुट करेंगे और यहाँ से उनकी वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो आपके पास ये दोनों के लिए एरिया गिवन है, तो A1/A2 इक्वल्स टू L1/L2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखें तो A1 आपके पास क्या है 108 और A2 क्या है 300। यहाँ पे हमने इनकी कटिंग कर ली। अगेन आप इनकी 5 के टेबल पे 2 के टेबल पे कटिंग कर लें, 2 5 आर 2 5 10, 2 4 8 और अगेन यहाँ पे 150 आ गया। फिर मैंने इसको दोबारा से कटिंग की तो 27/75 आ गया। अगेन 3 पे कटिंग हुई तो 9/25 आ गया। तो 9/25 इक्वल्स टू L1/L2 का स्क्वायर। हमें ये वाला फाइंड करना है बिना स्क्वायर के, स्क्वायर नहीं होना चाहिए। तो अब स्क्वायर का ऑपोजिट क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। क्यूब का ऑपोजिट क्यूब रूट होता है, स्क्वायर का ऑपोजिट सिंपल स्क्वायर रूट होता है। तो हमने यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ले लिया, यहाँ पे भी ये वाला स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो L1/L2 अकेला आ जाएगा। यहाँ पे आपने स्क्वायर रूट दोनों के साथ अप्लाई करना है, तो √9 क्या होता है 3, √25 क्या होता है 5। तो ये देखें यहाँ से हमारे पास L1 और L2 आ गया। वो वाला L1 और L2 हम यहाँ से पुट करेंगे, V1 हमारे पास गिवन है और यहाँ से हम V2 फाइंड कर लेंगे। तो अब V1 हमारे पास क्या है 135, V2 नहीं है, L1/L2 क्या है 3/5। तो इनका हमने ये बेशक आप इनको यहाँ पे दोनों को डिवाइड कर लें और फिर क्यूब फाइंड कर लें। मैंने दोनों के अलग अलग फाइंड कर लिए, तो हमारे पास आ गया 27/125। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगेन हमें ये वाला यहाँ से दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो आया 16875। ये वाला यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड आके उसने डिवाइड हो जाना है, तो V2 हमारे पास आ जाएगा 625 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद नेक्स्ट है इसका 11 वाला। 11 वाले में है x एंड y आर टू सिमिलर सिलेंडर। एक x कर लें और एक y कर लें, ठीक है। अब उन्होंने आपको बोला है बेस एरिया ऑफ x बेस एरिया ऑफ y आपके पास क्या है 16/25, ठीक है।
मीन्स के एरिया आपके पास एक एरिया इसका क्या है 16 और इसका एरिया एक का एरिया 16 है। इस वाले का आप A1 कर लें 16 और A2 आपके पास है 25। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ बोथ सिलेंडर। हाइट हमें फाइंड करनी है, एरिया हमारे पास गिवन है तो इट्स मीन कि हमें एरिया वाला फार्मूला लगाना होगा। A1/A2 इक्वल्स टू H1/H2 का स्क्वायर। यहाँ पे हम L1/L2 वाला ही फार्मूला लेकिन लेंथ की जगह पे हम यहाँ पे हाइट यूज कर लेंगे। ठीक है, तो A1 आपके पास क्या है 16, A2 क्या है 25, ये वाला हमें फाइंड करना है। इस साइड पे स्क्वायर है तो हमें इसको खत्म करने के लिए दोनों तरफ अंडर रूट लेना होगा। ये वाला कैंसिल होकर अकेला हो जाएगा। यहाँ पे अंडर रूट 16 होता है 4, अंडर रूट 25 होता है 5। अगेन हमें इनकी रेशो देखें, रेशो में लिखना है ना, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे H1 रेशो H2 इक्वल्स टू 4 रेशो 5, इस तरह से लिखा जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, रेशो ऑफ एरिया ऑफ कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर। अब देखें जो आपके पास सिलेंडर है ना, इस तरह से उसकी जो कर्व सरफेस होती है वो बेसिकली उसकी हाइट ही होती है। ठीक है, तो जब हमने यहाँ पे एरिया फाइंड करना है तो आप एरिया का फार्मूला लगा लें और कर्व सरफेस आपके पास वही है जो उसकी हाइट है। तो हाइट हमारे पास क्या आई है 4/5। इट्स मीन कि आपने यहाँ पे सिंपल 4/5 लगा देना है। अब यहाँ पे स्क्वायर था उसी फार्मूला में, तो 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, तो हमने इसको रेशो में लिखना था तो 16 रेशो ये 25 ही हो जाएगा। मीन्स कि ये सेम वही एरिया ही आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें फाइंड करना है फाइंड द रेशो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब हमें इनका वॉल्यूम फाइंड करना है सिलेंडर का V1/V2। तो देखिए L1 और L2 तो हमारे पास यहाँ पे आ गया था ना इनका 4/5, तो L1 और L2 हमने 4/5 सिंपल पुट कर लिया। इनका क्यूब यहाँ पे फाइंड करें तो 4 का क्यूब 64, 5 का स्क्वायर 125, रेशो लिखनी थी तो आपने 64 रेशो 125 लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट है 12 वाला, द वॉल्यूम ऑफ वन राइट सर्कुलर कोन इज 8 टाइम्स द अदर कोन। अब एक आपके पास कोन यहाँ पे ये सपोज कर ले, एक ये कर ले। अब एक का जो है वो 8 टाइम अदर है। ठीक है, मतलब अगर इसका 1 है तो इसका 1 टाइम्स 8 हो जाएगा, तो मीन्स के इसका 8 हो जाएगा। अगर एक का 1 है तो दूसरे का 8 है, अगर एक का 2 है तो दूसरे का 16 है, मीन्स के वो 2 टाइम्स है आपके पास। ठीक है, दूसरे की। उसके बाद उन्होंने बोला है इफ द रेडियस ऑफ लार्जर कोन इज 12 सेंटीमीटर फाइंड द रेडियस ऑफ स्मॉलर। अब देखिए ये वाला इसका हमें वॉल्यूम 1 है ना, और इसका वॉल्यूम हमारे पास 8 टाइम उन्होंने बोला है, तो इनमें से ग्रेटर कौन सा हुआ, 8 वाला हुआ ना। तो इस मीन के 8 के लिए रेडियस कितना गिवन है 12 गिवन है, और हमें इस छोटी वाली के लिए रेडियस फाइंड करना है। और किसकी बात हो रही है, वॉल्यूम की। तो हमने सिंपल वही वाला फार्मूला लगाया और यहाँ से हमें इसको अब यहाँ पे लेंथ को इन टर्म ऑफ रेडियस कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो इस मीन कि हमें अब आपके पास ग्रेटर वाली का रेडियस गिवन है, स्मॉलर वाली का हमें फाइंड करना है। तो V1/V2 इक्वल्स टू L1/L2 हो जाएगा। अब देखें तो जो पहला वाला ये आपके पास छोटी वाली कौन थी ना, तो छोटी वाली के लिए आपके पास वॉल्यूम क्या है 1, और उसके लिए बड़ी वाली के लिए वॉल्यूम क्या है 8, क्योंकि वो उसका 8 टाइम था, तो 1/8 हो गया। उसके बाद ऊपर वाला आपके पास कौन सा था, छोटा वाला, तो छोटे वाले का रेडियस एज इट इज आ जाएगा क्योंकि हमें फाइंड करना है। और नीचे वाली कौन सी थी, वो ग्रेटर ये वाली, तो इसका वॉल्यूम हमारे पास कितना गिवन है, हमारे पास इसकी लेंथ क्या थी, रेडियस 12, तो यहाँ पे आ गया 12। अब आप सिंपल यहाँ पे इसको फाइंड करें, इसके ऊपर क्यूब आ जाएगा, इसका 12 का क्यूब फाइंड करेंगे तो ये आ गया। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो L1 क्यूब मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा, यहाँ पे ये आ गया। अब हमें यहाँ पे सिर्फ L1 क्यूब चाहिए, तो 8 को यहाँ पे आपने डिवाइड कर लेना है। अब हमें यहाँ पे तो क्यूब वाला नहीं चाहिए, बल्कि हमें तो सिंपल L1 चाहिए, तो आप दोनों तरफ क्यूब रूट अप्लाई करेंगे तो यहाँ वाला कैंसिल हो जाएगा क्यूब रूट, और यहाँ वाला फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट फिर ये 13 वाला लास्ट है, मैसेज ऑफ 2 सिमिलर ऑब्जेक्ट आर 8 kg एंड 27 kg। इसको 8 कर लें और इसको 27 कर लें। इफ़ द हाइट ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज 2, मतलब कि आप इसको कर लें इसकी जो हाइट है वो आपके पास 2 है और इस वाले की जो H2 है वो हमें फाइंड करनी है। अब देखें जो मैसेज होते हैं ना वो इन टर्म ऑफ वॉल्यूम होता है कि कोई भी चीज़ का कितना मैस है, मीन के कोई भी चीज़ का कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई उसने किया हुआ, इसको टोटल कितना मैस है, तो वो मैस इन टर्म ऑफ वॉल्यूम होता है। इट्स मीन कि हमने वॉल्यूम का फार्मूला लगाना है V1/V2 इक्वल्स टू H1/H2 का क्यूब। अगेन देखो तो आपके पास वॉल्यूम आपके पास यहाँ पे ये क्या है 8 और 27, तो V1 आपके पास 8 है, V2 आपके पास 27 है। फिर देखें तो H1 हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है, हाइट उसकी 2, तो जो छोटा वाला जो फर्स्ट वाला है उसकी क्या है 2 है, और जो सेकंड वाला है वो हमें फाइंड करना है, तो वो एज इट इज आ जाएगा। ये यहाँ पे इसका 2 का क्यूब आ जाएगा, यहाँ पे ये इसके ऊपर क्यूब है। आप देखें तो हमें यहाँ से ये वाला H2 चाहिए, लेकिन ये हमें क्यूब के बगैर चाहिए, तो बजाय ये कि हम यहाँ पे अभी क्यूब अप्लाई करें और फिर हमें दोबारा से कैंसिल करना पड़ेगा, तो आप बेशक यहाँ पे क्यूब अप्लाई कर लें, यहाँ पे भी क्यूब रूट ले लें, यहाँ पे क्यूब रूट ले लें। ये वाला यहाँ से बाहर निकल आएगा और ये वाला भी यहाँ से, इसका जब क्यूब रूट अप्लाई करेंगे तो 8 का क्यूब हो जाएगा 2 और अंडर रूट 27 क्यूब रूट ऑफ 27 हमारे पास 3 हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से हमने अंडर रूट ले लिया, बेशक यहाँ पे भी आप ऊपर ले सकते हैं या बेशक आप आगे ले जाना चाहें तो आगे भी इस को अप्लाई कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करें 2 3 6, 6 इक्वल्स टू 2 H स्क्वायर। हमें यहाँ पे इसको अकेला करना है तो 2 को वहाँ ले जाकर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सेकंड की हाइट क्या आ गई 3 मीटर।